राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 जो कि 1 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई, उसमें एक गणित का सवाल पूछा गया था। सवाल वैसे जिनका बैकग्राउंड गणित से उनके लिए आसान था, पर जिनका बैकग्राउंड गणित से नहीं है और आरएएस की तैयारी करके गए नहीं करके गए, उनके लिए ये सवाल बहुत डिफिकल्ट था। ये ऐसे सवाल है जिनको अगर स्टूडेंट कैंडिडेट इनको छेड़ देता है, करना शुरू कर देता है, और इस आशा के साथ कि मैं इसके आंसर तक पहुंच जाऊंगा, अगर तरीका मालूम नहीं होता है तो कम से कम उसके 30 मिनट लेकर बैठ जाते हैं और ऐसे सवाल होते भी नहीं है, इनके आंसर नहीं निकलते हैं। सवाल क्या है, पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल है, एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर, चक्रवृद्धि इट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर बैंक में जमा किया जाता है। किसको? मूलधन को। मूलधन क्या है पता नहीं है। और शेष बचे मूलधन को 15% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। उसी मूलधन का 1/3, 2/3 भाग यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 1/3 बच गया। 1/3 को सरल ब्याज की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% प्रति वर्ष की दर से डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज, मूलधन के 2 पार्ट किए थे, एक को चक्रवृद्धि ब्याज में दिया, एक को सरल ब्याज में दिया। दोनों का ब्याज जब उसके पास आया, देने वाले के पास, तो दोनों के ब्याज में जो अंतर था वो 480 रुपए का था। 480 रुपीज का डिफरेंस था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो कुल मूलधन कितना होगा? तो व्हाट इज द टोटल प्रिंसिपल अमाउंट? मूलधन क्या होगा? अब इसको निकालना है और ये ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ढंग से पढ़ा है, और जो दोनों को ज्वाइन करवा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। बाकी गारंटी के साथ कहता हूं 70% क्या 80% जो स्टूडेंट बैठे एग्जाम में वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन कैसे होगा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मैथ्स है जहां पर कोई मान नहीं दिया हुआ होता है उसको हमें मानना होता है, तो माना कि मूलधन बराबर x। हमें जो मान पता नहीं है उसको मैंने x मान लिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज CI, कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में लिख देता हूं। इसमें हमें चाहिए एक तो मूलधन चाहिए, तो मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज में कितना है? 2/3 भाग टोटल मूलधन का, तो 2/3 को हम गुणा कर देंगे x से, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मूलधन दिया गया था वो हो गया 2/3। ये तो हो गया हमारा मूलधन, इट मींस P। दूसरा चाहिए हमें इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, तो R हमारी हो गई 10%। फिर तीसरा चाहिए हमें टाइम T, तो टाइम हमारा हो गया यहां पर 2 वर्ष। इसी की जगह हम सरल ब्याज लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा मूलधन, अब 2/3 यहां लग गया, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए बचा 1/3 x। फिर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 15%, और टाइम उसका भी 2 साल। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? CI और SI, CI माइनस SI, दोनों का अगर डिफरेंस निकाला तो वो है हमारे पास 480 रुपए। ये जानकारियां हमारे प्रश्न में मौजूद है, इनमें से हमने कुछ नया नहीं किया है। अब प्रश्न कैसे करना है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये समझ पाए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, अब ये साधारण सी ये लॉजिक है कि चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा ज्यादा आता है, सरल ब्याज के बजाय चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा आता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। यहां हालांकि प्रश्न में साफ नहीं लिखा हुआ है कि सरल ब्याज ज्यादा है या चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में सरल ब्याज में 2 वर्ष के बाद अंतर 480 रुपए है। कौन सा ज्यादा आया? तो अगर मैथ्स पढ़ते तो आपको खुद को इतना लॉजिकली पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा। तो हम सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे उसमें मान रखूंगा मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा मूलधन हो रखा है 2/3x, उसमें 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, और इसको टाइम पावर लगाते हैं, टाइम तो 2 साल, और माइनस इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस मूलधन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिश्रधन का फॉर्मूला है। मूलधन माइनस करेंगे तो 2x/3 माइनस करेंगे। फिर इसमें से माइनस कर रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट माइनस करें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है मूलधन, तो 1/3x इंटू समय 2 इंटू दर 15% बटा 100,
बराबर कितना है 480 रुपए। ये हमारी इक्वेशन हो गई। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 480 रुपए आता है। ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला सिंप्लीफाई हम करते हैं ब्रैकेट को, तो 2/3x और ये हो गया हमारा 110/100। यहां पर -2/2 लग जाएगी। 2x/3 माइनस, इसको कर लेते हैं 3 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10, 10x भी है साथ में बटा 100 बराबर 480। एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और लगा देंगे यहां पर। एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3x बराबर 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो ये हमारा बच गया 11/10 जिनकी पावर 2 है, -2x/3 माइनस यहां भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो x/10 हो गया बराबर 480। हम यहां तक आ गए। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। एक बार और एक स्टेप में और लेके चलते हैं, तो यहां पर हम अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। स्क्वायर है तो 11 के स्क्वायर 2/3x इंटू 11 के स्क्वायर 121/100 माइनस 2x/3 माइनस x/10 बराबर 480। यहां तक आ गए हैं। अब इससे आगे एक स्टेप और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए हमारे 242 242x, और 3 को 100 से किया तो 300 माइनस 2x, ये माइनस लगा हुआ ही है, तो 2x बटे 3 माइनस x/10 बराबर 480। अब इक्वेशन के जो 2 पार्ट है उनमें से 1 पार्ट में केवल सब्ट्रैक्शन करने बचे हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन हमारे हो चुके हैं। अब आगे हम जब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 300 और 10 का हम एलसीएम लेते हैं लघुत्तम, तो वो हमारे आता है 300। ये एलसीएम 300 है। अब 300 के अकॉर्डिंग, इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ये जो नोमिनेटर्स है इनको अरेंज करना है। इट मींस इनको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? ये जो हर है, हर हमने 300 लिया, इसके आधार पर इन अंश को भी बराबर करना है। तो ये 242x तो ऐसे कैसे रहेंगे, क्योंकि 300 से एक बार में डिवाइड होते हैं, तो 242x माइनस, अब 3 से 300 कितनी बार में होते हैं, तो 100 बार में होते हैं। 100 से 2 को करेंगे तो 200x। अब माइनस है 10 से 300 कितनी बार में होते हैं डिवाइड, तो 30 बार में होते हैं। तो यहां पर हम करेंगे 30x बराबर 480। ये हमारा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 242 में से 230 सब्ट्रैक्ट करने, तो ये हमारे आ गया 12x/300 बराबर 480। स्टेप टू स्टेप करवाया है, स्टेप टू स्टेप करवाया है। अब लास्ट में हमें यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वी सपोज दैट x इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, एंड तो हम यहां x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को इधर ही रोकेंगे, इक्वल टू 480, ये यही रहेगा, और ये जो फ्रैक्शन है ये उल्टी हो जाएगी, तो इंटू 300/12 ये हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 1 12, 12 एकम 12, 12 चौके 48, 8 में 40, 40 को 300 से गुणा करेंगे तो x बराबर 4 तिये 12 और 3 जीरो लग गई, 1 2 3, 12,000 रुपए जो हमारा मूलधन x हमने क्या मान लिया था, इससे पहले मैं विरोध कर चुका हूं, x हमने माना था मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना आ गया 12,000 रुपए। 12,000 रुपए हमारा ऑप्शन ए सही है, जो भी हालांकि बोर्ड ने इसकी आरपीएससी ने इसकी आंसर की जारी कर दी है।
और बहुत सारी कोचिंग वालों ने सीधे ही आंसर ही बताया है, ये मैंने आपको पूरा करके बता दिया है। इसी टाइप के भर्ती परीक्षाओं में और भी जो डिफिकल्ट सवाल पूछे जाएंगे मैं उनको इसी लेवल पे सॉल्व करूंगा, बिल्कुल शानदार ट्रिक के साथ। अगर आप भी ऐसे सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं, भर्ती परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और करिए तैयारी, बनिए सरकारी नौकरी वाले। अब की बार सरकारी नौकरी आपके द्वार। जय हिंद, जय भारत।